तेरी यही कहा। लेकिन वादा करो कल फिर मिलोगी। हाँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि ये जो आजकल आप मधु नाम की लड़की के साथ बहुत ज्यादा मेलजोल बढ़ा रहे हैं, उसे बंद कर दें तो अच्छा। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है शीला जी। हो सकता है कल को आपस में खून खराबा भी हो जाए। खून खराबा? किसके बीच? अनिल और ललित के बीच। ललित को तो मुझे मधु के रास्ते से हटाना ही होगा, और इसके लिए मुझे अपने दुश्मन के दुश्मन यानी राहुल से हाथ मिलाना होगा। माधवी अनिल की कौन लगती है? माधवी का असली नाम मधु है और वो अनिल की पत्नी है। अब मेरे सारी बात समझ में आ गई। अब ललित अनिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मधु मिल गई, ये तो खुशी की बात है। सिर्फ याददाश्त चली गई है। अनिल से मिलने राहुल आया था हमारे घर पे। राहुल? मैडम मुझे राय साहब से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट लिया? अपॉइंटमेंट तो नहीं ली है, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप उनसे कहिए कि प्रोफेसर मिलने आए हैं। हेलो, यस सर, कोई प्रोफेसर आपसे मिलने आए हैं। हाँ जी, ओके सर। सर ने आपको बैठने के लिए कहा है। थैंक यू। अरे सिंड्रेला, 6:30 बज गया, तुम्हें जाना चाहिए। इफ आई रिमेम्बर राइट, आपकी मम्मी हॉस्पिटल में है। यस हाँ, सर। प्लीज गो, प्लीज गो। ओके सर, बाय। बाय। एक मिनट हाजिर बाबा, प्लीज सिट डाउन। राहुल। यस सर। तुम साइट पे क्यों नहीं गए? मैं देख रहा हूं तुम्हारा आजकल काम में दिल नहीं लग रहा। मैंने तुमसे कहा था कि वैलेंटाइन अपार्टमेंट की साइट पे तुम्हें जाना है। आज सीमेंट का ट्रक आने वाला है, वहां तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है। वहां से फोन आ रहे हैं कि कोई है नहीं वहां पर। प्लीज गो ना। एंड आइंदा व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग, यू प्लीज डू इट। यस सर। प्लीज जल्दी जाए। लीव एवरीथिंग, कम ऑन। डैम इट। बैठिए, बैठिए। कहिए प्रोफेसर साहब, कैसे आना हुआ? राय साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए ना। ये राहुल जैसे शख्स को आपने अपनी ऑफिस में रखा हुआ है। राहुल सबकी नजरों में बहुत खटकता है। नहीं, बात यह है प्रोफेसर, आप तो हमारी बिजनेस के नहीं है, इसलिए आपको बता सकते हैं हम। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल दो लोग, जैसे ललित इज एजुकेटेड बॉय, इज एन इंजीनियर, बट राहुल इज ये सड़क छाप लड़का है। इसको सूट पहना दिया तो क्या हुआ, लेकिन इसकी औकात तो वहीं की है। और हमारे प्रोफेशन में हमें ऐसे लेबर क्लास से डील करने के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनके तौर तरीके जान, जो उनकी जबान जाने और उनके घर जाकर उनसे काम निकालवा ले। इसलिए राहुल हमारे साथ रहता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस तरह के लोग मालिकों की मजबूरी बन जाते हैं। राय साहब, आप तो जानते हैं कि वो मैं कुछ कहना चाह रहा था आपसे। कहिए ना प्रोफेसर, प्लीज प्लीज। कुछ परेशानी है तो शायद हम आपकी मदद कर सकें। मैं बड़ी कश्मकश में पड़ गया हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। प्लीज बताइए क्या। आप तो जानते हैं कि ललित जिद्दी किस्म का इंसान है। हाँ, ललित जिद्दी है, और इसीलिए वो जिस जुनून के साथ किसी काम में जुटता है तो तभी रुकता है जब उसको करके छोड़ता है। और उसकी यही अदा हमको अच्छी लगती है। राय साहब, अभी कुछ रोज पहले ललित और अनिल में मधु को लेकर झगड़ा हो गया था। अच्छा, really? जी, और आप तो जानते हैं कि राहुल और ललित में शुरू से ही नहीं बनती है। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों शुरू से एक दूसरे के। और राहुल इस बात का पूरा फायदा उठा रहा है। वो अनिल के साथ मिलकर ललित को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, और मुझे डर है कि कहीं ये लोग आपस में खून खराबा न कर बैठे। अच्छा, लेकिन प्रोफेसर, ललित एक
आई डोंट थिंक कि वो ऐसी हरकत पर आमादा होगा। लेकिन फिर भी आप फिक्र ना करें, हम कोशिश करेंगे उसको समझाने की। हम इतना जानते हैं कि उसके सर पे ये मधु के प्यार का जुनून सवार है और उसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हक की बात तो यह है कि मधु की पत्नी है और मधु अनिल को ही मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं। इस मधु की भी अजीब कहानी है प्रोफेसर। हमने अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी जो अपनी मंजिल से अनजान है, लेकिन कितनी मंजिलें उसे अपनी ओर बुला रही हैं। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, इस मसले को हम प्यार से रफा दफा कर देंगे। हम समझाएंगे उसको, ललित को, और वो राहुल को भी। लेकिन आप जरा कोशिश करें अनिल को समझाने की। जी बिल्कुल, मुझे लगा कि ये बात आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि आप ही एक ऐसे शख्स हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया प्रोफेसर। एटलीस्ट हमें मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जी। अच्छा, तो मैं चलूं राय साहब? ओके, नमस्ते। नमस्ते। Oh my God. Get up. I'm coming. दीदी, मैंने अनिल से साफ साफ कह दिया कि वो मधु को अकेला ना समझे, हम लोग हैं उसके साथ। दीदी, हम लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं है। मेरे ख्याल से हमें उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर देनी चाहिए। आप क्या कहती हैं? किरण, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाएंगे तो मामला बहुत आगे तक बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ इस मसले को हम प्यार से हल कर दें। एक काम करते हैं, उनको बुलाकर एक मीटिंग रखेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है। दीदी, उन लोगों से बात करने से कोई फायदा नहीं है। अरे आज तक उन लोगों ने किया ही क्या है? किरण, हम लड़की वाले हैं, हमें जो भी कदम उठाना है सोच समझ कर उठाना है। दीदी, मैंने सोच समझ कर फैसला किया है कि हमें उन्हें कोर्ट का दरवाजा दिखाना चाहिए। जब तक वो लोग कोर्ट में एड़ियां नहीं रगड़ेंगे, सीधी तरीके से कुछ भी नहीं बताएंगे। मैं जानती हूँ किरण, तुम गलत लोगों को बख्शोगी नहीं, लेकिन मैं भी उन्हें छोड़ने वाली नहीं। ललित, कल प्रोफेसर प्यारेलाल मेरे पास आए थे। वो काफी परेशान है तुम्हारी और अनिल की बात को लेकर। वो बता रहे थे कि तुम में और अनिल में बहुत टेंशन चल रहा है मधु की वजह से। क्या ये सच है? ये सच है, लेकिन यकीन मानिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सर। पहले अनिल ने मेरी राह रोकी और फिर मुझे कहता है कि मधु को मैं भूल जाऊं। सर, मधु मुझसे खुश है सर, वो अनिल को नहीं चाहती है। शी इज हैप्पी विथ मी। और बॉटम लाइन तो ये है कि सर, मैं मधु को खुश देखना चाहता हूं सर। अब आप किसी से भी पूछिए सर, इसमें सारा कसूर अनिल का ही है ना सर? आप बताइए मुझे। तुम्हारी ये सोच गलत है। तुम मेरी बात तो छोड़ो, लेकिन किसी को भी अगर ये पूरी बात पता चलेगी, वो यही कहेगा कि कसूर तुम्हारा है। मेरा कसूर? क्यों सर? क्योंकि मधु अनिल की पत्नी है और कानूनन औरत का पहले पति से जब तक तलाक नहीं हो जाता वो दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती। और अगर कोई मर्द और औरत कानून तोड़कर शादी कर भी लेते हैं तो समाज उसे नहीं मानता। समाज कैसे नहीं मानता सर? सर, समाज ये मान लेता है कि उसको वो शादी नहीं कर सकती, लेकिन समाज ये नहीं देख सकता कि सर वो औरत जिसकी याददाश्त ही नहीं हो और वो अपने पति को पति नहीं मानती, तो वो कैसा प्रश्न उठता है सर ये? क्योंकि समाज तुम्हारी भावनाओं पे नहीं चलता ललित, समाज फैक्ट्स पे चलता है। खैर, अब इन दलीलों से कोई फायदा नहीं है। देखो देखो, मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे, मान लोगे, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तुमने मेरी कोई भी बात नहीं मानी हो। सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, करता था और हमेशा से करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ तो फिर मेरी
एक बात मान लो ललित, ये अनिल का झगड़ा खत्म कर दो। भाई अगर तुम दोनों की नहीं बनती तो तुम एक दूसरे से मत मिलो बस। और हाँ, मधु को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं जानता हूं इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन जब इंसान को अपनी गलती का पता चल जाए और वो उस गलती को सुधार ले तो भगवान भी खुश होता है। ललित, तुम ही ऐसे शख्स हो जो उन दोनों का घर बसा सकते हो। मेरा यकीन करिए, मुतमईन रहिए सर। I won't let you down. Good. I like it. Now please may I go? Go ahead. Gracias. आजकल की पीढ़ी हमें बेवकूफ समझती है। ललित की जुबान पे कुछ और दिमाग में कुछ और था। माधवी, मैं जानती हूँ तुम मधु नहीं माधवी हो, लेकिन अनिल ये बात तब तक नहीं मानेगा जब तक उसकी अपनी मधु उसे नहीं मिल जाती। देखो, मैं तुम्हें अपना समझ के समझा रही हूँ, बुरा मत मानना। शीला दीदी, शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मेरी क्या गलती है। माधवी, इसमें गलती की बात नहीं है, हम सबकी इज्जत की बात है। तुम प्रोफेसर को, अनिल को समझने की कोशिश करो, इसी में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। देखो, जब तक ललित इस घर में नहीं आया था हम सब कितने खुश थे, और जब से ललित ने इस घर में आना शुरू किया है हम सब के दिलों में दरारें पड़ गई हैं। हम सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। माधवी, तुम कोई बच्ची नहीं हो, अब मैं तुम्हें और क्या समझाऊं? तुम खुद समझदार हो, अब तुम्हें जो करना है तुम खुद सोच सकती हो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शीला दीदी, आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरी तो ऐसी हालत हो गई है कि मैं जिस नाव में बैठी हूँ उसे चलाने वाला कोई नहीं है। बस समुंदर की लहरें जिस तरफ मुझे बहा कर ले जाए मुझे जाना पड़ता है। माधवी, तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम्हारी बात भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब तुम ललित को ऐसे प्यार से टालो ताकि वो इस घर में आना बंद कर दे। नहीं दीदी, मुझसे ये नहीं होगा। वैसे भी ये घर प्रोफेसर साहब का है, मैं कौन होती हूँ उन्हें मना करने वाली। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हो रही है तो आप मुझे कह दीजिए, मैं आज ही इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं नहीं माधवी, ऐसा मत करना, तुम ये घर छोड़कर मत जाना, प्रोफेसर साहब का दिल दुखेगा। देखो, मैंने तो तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर साहब को और अनिल को इस बात का पता ना लगे। वादा करो ये बात उन तक नहीं पहुंचेगी। दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। दीदी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई तो है मुझे अपना समझने वाला। माधवी, तुम हमेशा हमारी अपनी रही हो और अपनी ही रहोगी। मैं चलती हूँ और अपना ख्याल रखना। आप भी। माधवी, बिल्डिंग के प्लान बनाना तो तुमने सीख ही लिया है। हाँ। अब ये बताओ, जिंदगी का कुछ न कुछ तो प्लान बनाया होगा तुमने। कविता जी, अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपसे नहीं छिपाऊंगी।
मैं ललित से प्यार करती हूँ। कौन ललित? वो राय साहब के ऑफिस में जो काम कर रहा है वो? जी। क्या वो भी तुम्हें प्यार करता है? जी हाँ, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। वो घर भी आते जाते रहते हैं। मैं उनके साथ कई बार घूमने भी जा चुकी हूँ। मुझे उनके साथ घूमना बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी नाइस पर्सन और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लड़का अच्छा है और तुम्हें प्यार करता है तो इसमें किसी को क्या इतराज हो सकता है? लेकिन माधवी, मैं चाहती हूँ जिस लड़के के साथ तुम सारी जिंदगी बिताना चाहती हो उसके बारे में पूरी जानकारी करना जरूरी है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो अपनी जॉब में काफ़ी सेटल्ड है, अच्छा कमा भी लेते हैं और सबसे बड़ी बात तो इट्स अ ग्रेट पर्सन। चलो अच्छा है तुमने अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लिया। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। हाँ? जी नहीं, आप बैठिए, आज मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ओके ओके। ये तुमने क्या किया मधु? ये कैसे हो सकता है? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा पति है, घर है, तुम्हारी दूसरी शादी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ जोशी साहब, आप तो जानते हैं कि वैशाली हाइट से क्या हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ हाँ, और आप जैसे वफादार लोगों के होते हुए हमें तो बेफिक्री है। ये ललित आया क्या? नहीं आया? आप देखिए बाहर कैबिन में और मुझे फोन करिए। अरे कविता, आओ, कम इन। अरे वाह माधवी, माधवी। अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी हाँ, आजकल मैं इनके साथ काम करती हूँ। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर इन्होंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लिया है तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि कविता जी यहाँ की नंबर 1 आर्किटेक्ट हैं। बैठो बैठो बैठो। हाँ जोशी साहब, क्या नहीं आया? अरे 12 बज रहा है जोशी साहब और ललित अभी तक साइट पे नहीं आया। आप उसके घर पे भेजिए किसी को, जहां भी रहता है वो। हाँ जी हाँ हाँ, और जैसे आए मुझे फोन करवाइए प्लीज। डैम इट। राज साहब, एक्चुअली मुझे ललित के बारे में कुछ पूछना था। कैसा लड़का है वो? ललित? ललित बहुत होनहार लड़का है, इंटेलिजेंट, काबिल। एपिसोड नंबर 39 की विजेता है राखी कुशवाहा, MIC रोड, कुशवाहा कॉटेज, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल। राखी कुशवाहा जी, मुबारक हो। आज का सवाल, पिछले एपिसोड से हम कोई भी एक दृश्य आपको दिखाएंगे और आपको बताना होगा इनमें कलाकार किस विषय पर बात कर रहे हैं। सवाल का सही जवाब मिलने पर आपको मिलेगी ये हीरे की अंगूठी। याद रखिए, जवाब हमें 8 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। और हाँ, जवाब सिर्फ कंपटीशन पोस्ट कार्ड पर ही होना चाहिए। हमारा पता है प्रोग्राम की प्रस्तुत करता है मानिकचंद परिमल टी, महाजन शूटिंग, IM चूरन, UNV मार्केटिंग, कुंवर अजय सारीज और डांडी नमक।
ये फिर